सर बस सर से पूछिए सर ने फिजिक्स ही क्यों चुना पढ़ाने के लिए। फिजिक्स क्यों चुना पढ़ाने के लिए? तो ये तो मैंने क्लास में बताया। ये क्वेश्चन पूछ रखा था बच्चे ने कि सर उनसे बस यही पूछा कि फिजिक्स ही क्यों चुना। सच बताऊं क्या? हाँ सच बताओ। तो सच ये है कि बाकी बच्चे शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो इस साल बच्चों से बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा चल रही है। बात तो बिल्कुल नहीं कर पाते बच्चों से। वो बच्चे पूछे ना। अच्छा, उनको नहीं पता होगा, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये सच है कि मैं कभी बचपन में स्कूल नहीं गया। ओके। घर के कुछ कंडीशंस ऐसे थे, मतलब ऐसा नहीं कि खराब था, बट हाँ कंडीशन कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था, कभी बताऊंगा, कि मैं घूमता रह गया, कभी नानी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी फूफा के यहाँ, कभी ताऊ के यहाँ, तो ऐसे घूमता रहा, तो स्कूल नहीं गया मैं। तो पहली बार मैं स्कूल गया था 8वीं में, ठीक है। तो इतनी पढ़ाई हुई नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोर्ड, जूलॉजी, संस्कृत, हिस्ट्री, मुझे कुछ नहीं आता। 8वीं में मैं स्कूल गया, और तब तक लिखना पढ़ना ट्यूशन में सीख जाते हैं। अच्छा, ओके। ट्यूशन में, घर पे ट्यूशन होता है ना, मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने, तो उनसे थोड़ा लिखना पढ़ना आता था। 8वीं में एडमिशन इसलिए कराया क्योंकि बोर्ड होता था उस समय, बिहार बोर्ड, आपको याद होगा। बिहार में 8वीं में बोर्ड होता है। तो 8वीं में मैं सबसे पहली बार स्कूल गया था। चलो अच्छा, वो बोर्ड था, नहीं तो वो भी नहीं जाते। हाँ, वो भी नहीं जाता, मैं 8वीं में भी नहीं जाता। तो 8वीं में मैं सबसे पहले स्कूल गया। स्कूल में देखा कि अच्छा ऐसी चीज़ें चल रही है, फिर किसी तरीके से मैं पास कर गया। और 10th बोर्ड की अगर मैं बात करूं, मतलब 10th में बोर्ड होता है, 10th बोर्ड की बात करूं, तो मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने खुद से क्या लिखा था बिहार बोर्ड में। व्यवस्था ऐसी थी कि आसपास से पर्चियां इतना आ रहा था ना कि उस पर्ची से मेरा काम हो गया, मैं पास कर गया। अब जब पास कर गया तो मैं गांव में ही रहा मैं तब तक। मुजफ्फरपुर एक शहर है, वहां पे मैं गया पढ़ने। तो वहां पे 2 साल खूब मस्ती करी, बिल्कुल नहीं पढ़ा। और 12वीं बोर्ड में मेरे नंबर आए कुल 45.5%। 45% मेरे नंबर आए। उस 45% की वजह से डांट वाट बहुत पड़ा, घर वाले से बहुत मार पड़ा, बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद मैंने जेई के लिए ड्रॉप किया था। और उस ड्रॉप ईयर में घर वालों ने पैसे नहीं दिए, किस तरीके से थोड़े पैसे दिए, तो उस पैसे से मैं एक ही ट्यूशन पढ़ सकता था, और वो ट्यूशन पढ़ा, मैं कोचिंग पढ़ सकता था, और वो कोचिंग पढ़ा फिजिक्स का। अच्छा, मतलब तो वहां से एक ही पढ़ सकता था, वो फिजिक्स का पढ़ा, तो उसके बाद फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। बस ये कहानी है। तो वो फिजिक्स में आगे बढ़ता चला गया। जेई में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया फिजिक्स में, फिर मास्टर्स किया फिजिक्स में, फिर फिजिक्स में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक मेरा 4 था, जो भी है। उसके बाद फिजिक्स से मैंने पीएचडी किया, और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बात खत्म। अब फिजिक्स में मतलब बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हो यार।